श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं आप सभी को इस प्रसंग में चर्चा करूंगी कि वृंदावन में जो यमुना जी का घाट है उसका नाम केसी घाट क्यों पड़ा। तो यह घाट श्री राधा रमण जी के मंदिर के निकट है। एक समय की बात है कि यमुना जी के किनारे श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ गैये चरा रहे थे। तो उनके सखा मधुमंगल ने कहा कि कृष्ण मेरे प्यारे सखा, यदि तुम अपना मोर मुकुट, मुरली और अपना पीताम्बर मुझे दे दो तो मैं सभी ग्वाल वाले और गोपियों को मुझे खूब प्यार करेंगी और मैं खूब माखन खिलाएंगी मुझे, और तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तो कृष्ण ने हंसकर अपना मोर मुकुट, मुरली और पीताम्बर अपने प्रिय सखा मधुमंगल को दे दिया और उसे खूब सजाकर लकुटी हाथ में उसके पकड़ा दी। अब श्री कृष्ण के वस्त्र पहनकर मधुमंगल इटलाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इतने में ही महापराक्रमी केसी दैत्य जो था, विशाल घोड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए यमुना जी के किनारे हिनहिनाता हुआ आ गया। कंस ने उसको बताया था कि जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, हाथों में मुरली हो, अंग में पीताम्बर हो, उसको देखना समझना वही कृष्ण है और उसको मारकर जरूर आना। कृष्ण का वध किए बिना तुम्हें आना नहीं है। अब उसने कृष्ण के रूप में मधुमंगल को सजा हुआ देखकर अपने दोनों पिछले पैरों से उस पर आक्रमण कर दिया। तो कृष्ण ने झट से लपक कर अपने सखा मधुमंगल को बचा लिया और फिर केसी दैत्य का वध कर दिया। तो मधुमंगल को चोट तो आई नहीं, लेकिन उसके होश उड़ गए, घबरा गया एकदम और लज्जित होता हुआ कृष्ण के पास आया और बोला, यह लो अपनी मुरली, मोर मुकुट और पीताम्बर, मुझे माखन नहीं खाना है। ग्वाल वालों और सखियों का मुझे नहीं प्यार चाहिए, प्राण बचे तो लाख हो पाए। कृष्ण तेरा स्वरूप तुझी पर ही शोभा देता है। मैंने तो तेरे साथ ऐसे ही हंसी की थी, उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई कि कैसी दैत्य ने मुझे मार डालता, वो तो तूने मुझे आकर बचा लिया। कृष्ण ने कहा, तू तो मेरा सखा है, तुझे मैं कैसे मरने देता। सब ग्वाल वाले हंसने लगे और कृष्ण ने अपने सखा मधुमंगल को अपने गले लगा लिया। तभी से उस घाट का नाम केसी घाट पड़ गया और आज भी केसी घाट इस लीला को अपने हृदय में संजोए हुए वहाँ पर विराजमान है। बड़ा शांत लगता है यमुना जी का किनारा, और केसी घाट भी बहुत ही शांत सा रहता है, जबकि आने जाने वालों की वहाँ भीड़ सी लगी रहती है। लेकिन यमुना का किनारा बहुत शांत एकदम लगता है। तो ये जानकारी मेरे ससुर जी आचार्य स्वर्गीय श्री रमाकांत जी गोस्वामी ने मुझे दी थी। तो आज अचानक याद आ गया, मैंने सोचा आप सभी को भी इस वृत्तांत से अवगत करा दूं। तो कल यदि मुझे और कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आप तक अवश्य ही पहुंचाऊंगी, और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। श्री यमुना मैया की जय।